अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को समझेंगे भी और इसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं उनको भी अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्बर्ट बोरोस 48,000 पाकिस्तानी रुपीस फ्रॉम अ बैंक। तो एक पर्सन है एल्बर्ट, उन्होंने एक बैंक से 48,000 पाकिस्तानी रुपीस बोरो किए हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि एल्बर्ट ने एक बैंक से 48,000 पाकिस्तानी रुपीस कर्जे के तौर पे लिए हैं। आगे लिखा हुआ है दैट चार्जेस अ सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो बैंक है इन पैसों के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब आपने ये समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो इसको मैं बहुत आपको इजी करके समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप इस तरह समझ लें कि अगर कोई भी पर्सन बैंक से कुछ पैसे कर्जे के तौर पे लेता है, कोई भी पर्सन बैंक से कुछ पैसे बोरो करता है, तो वो पैसे जब वो वापस लौटाएगा तो लौटाते वक्त कुछ पैसे वो एक्स्ट्रा भी देगा। वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। यानी बैंक अगर आपको कोई पैसे कर्जे के तौर पे दे रहा है तो आपने वो वाले पैसे तो बैंक को वापस करने ही करने हैं, लेकिन उन पैसों के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको बैंक को देने पड़ते हैं। वो जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो यहां पर एल्बर्ट ने जब इस बैंक से 48,000 पाकिस्तानी रुपीस बोरो किए हैं तो ये जो बैंक है इन पैसों पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी एल्बर्ट को ये पैसे भी वापस करने हैं बैंक को और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी जो है वापस करने हैं। और ये जो इंटरेस्ट वापस करना है इसका एक रेट होता है, इसका एक रेट डिसाइडेड होता है। उसी रेट से अंदाजा होता है कि कितने पैसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पे देने होंगे। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आगे वो बताया भी जा रहा है। आगे लिखा हुआ है एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम का मतलब है, पर एनम का मतलब है हर एक साल का, या आप कह लें एक साल का, इस तरह भी समझ सकते हैं। तो एल्बर्ट को 6% पर एनम के लिहाज से इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस अमाउंट पर जो उसने बैंक से बोरो की है। यानी इस 48,000 का एक तरह का आपको 6% जो है वो निकालना पड़ेगा। जो वो आएगी अमाउंट वो एक साल का इंटरेस्ट बनेगा, तो वो भी एल्बर्ट को बैंक को वापस करना पड़ेगा पैसों के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे। तो यहां तक आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी कि एल्बर्ट ने 48,000 पाकिस्तानी रुपीस बैंक से बोरो किए हुए हैं और इन पैसों पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। और किस रेट पे चार्ज कर रहा है? 6% पर एनम के लिहाज से। यानी पर एनम का मतलब एक साल, यानी हर एक साल का 6% जो बनेगा, वो पैसे जो बनेंगे वो इंटरेस्ट के होंगे, वो एल्बर्ट को देने पड़ेंगे। अब आगे हमने ये देखना है कि एल्बर्ट ने ये पैसे कितने टाइम में बैंक को वापस करने हैं, वो हमें आगे बताया जा रहा है। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज टू पे। तो वो कह रहे हैं कि बताएं एल्बर्ट ने कितनी अमाउंट ऑफ मनी बैंक को वापस करनी है। अब जाहिर बात है जो कर्जा लिया हुआ है, जो पैसे बोरो किए हुए हैं वो तो वापस करने ही करने हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट भी है, कुछ इजाफी पैसे भी हैं, वो भी वापस करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें पूछा जा रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ मनी एल्बर्ट को वापस करनी पड़ेगी बैंक को एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के एंड पर। ठीक है, 2 ईयर्स के एंड पर। इससे ये क्लियर हो गया कि एल्बर्ट ने जो पैसे बैंक से बोरो किए हैं वो 2 साल के अंदर अंदर वापस करने हैं। तो जब 2 साल का टाइम यहां पर हमें बताया गया है, इसका मतलब हर साल जो इंटरेस्ट बनेगा, जो बैंक चार्ज कर रहा है, वो इंटरेस्ट के तौर पर, वो पैसे इंटरेस्ट के तौर पर एल्बर्ट को बैंक को देने पड़ेंगे। तो हमारे पास ये अमाउंट तो एक्चुअली अवेलेबल है जो एल्बर्ट ने वापस करनी है, लेकिन जो अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पर एल्बर्ट ने बैंक को देनी है वो हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें पहले यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा इन 2 सालों के लिहाज से, ताकि हमें पता चल सके कि 2 सालों में कितने एक्स्ट्रा पैसे इंटरेस्ट के तौर पे एल्बर्ट ने देने हैं इस बैंक को, तभी हम टोटल अमाउंट को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहां पर कुछ जो डाटा है उसको यहां पर लिख लें। अब याद रखें ये जो अमाउंट होती है ना, जो आप फॉर एग्जाम्पल किसी को कर्जे के तौर पर दे रहे हैं या कोई आपको कर्जे के तौर पर दे रहा है, या अक्सर औकात हम यूं भी कह सकते हैं कि कोई पैसे हैं जो आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो इन तमाम
अमाउंट्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये जो पैसे हैं ना जो एल्बर्ट ने बैंक से लिए हुए हैं, इस अमाउंट का नाम होगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो भी ओरिजिनल अमाउंट होती है ना, जो आपने किसी को कर्जे के तौर पे दे दी या किसी ने आपको कर्जे के तौर पे दी या आपने कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर दी, तो ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, इस अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। ये आपने समझना है। तो यहां पर जो प्रिंसिपल हमारे पास है ना, या प्रिंसिपल अमाउंट भी आप इसको कह सकते हैं, वो कितनी है? वो है 48,000 पाकिस्तानी रुपीज, यानी वो अमाउंट जो एल्बर्ट ने बैंक से बोरो की हुई है। तो ये आप यहां पे लिखेंगे। अब आगे आप देखें, आपको इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए, वो यहां पर उन्होंने बताया हुआ है। ये रेट हमारे पास, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना है? वो है 6% पर एनम, यानी साल का 6%। ठीक है। और टाइम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कर्जे के तौर पे किसी को भी पैसे दे रहा होता है तो वो टाइम बाउंडेड भी होता है कि कितने टाइम में लौटाना है। तो यहाँ पर ये कर्जा एल्बर्ट ने 2 ईयर्स में जो है ना वापस करना है बैंक को। तो टाइम भी हमें यहाँ पर गिवन है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम को हम लिखेंगे टी से, और वो कितने हमारे पास ईयर्स में? वो है 2 ईयर्स। ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करके दिखाना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है। पहले मैं यहाँ पे लिख दूं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। हमने फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि एल्बर्ट कितने एक्स्ट्रा पैसे इंटरेस्ट के तौर पे दे रहा है, हम तब तक टोटल अमाउंट नहीं बता सकते जो एल्बर्ट ने बैंक को देनी होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। ये होता है I इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। जब भी आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। I स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। P का मतलब होता है यहाँ पे प्रिंसिपल। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है वो 48,000 पाकिस्तानी रुपीज है। R स्टैंड्स फॉर रेट, तो जिस रेट के लिहाज से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होता है वही यहाँ पर उसका मतलब वही होता है, रेट होता है। तो R स्टैंड्स फॉर रेट, और T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो टी जो होता है वो टाइम होता है, और ये मोस्टली हम ईयर्स में ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मोस्टली ईयर्स में ही होना चाहिए। तो ये टाइम आपको यहाँ पे ईयर्स में दिया हुआ है। अगर ना दिया हो तो हम इसको मैनेज भी कर लेते हैं ईयर्स में, बाकी वैल्यूज को देखते हुए। ठीक है। तो P प्रिंसिपल, R रेट, T स्टैंड्स फॉर टाइम और I स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो बाकी डेटा है वो ऊपर गिवन है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 480,000। तो आप P की जगह पे लिख देंगे 480,000, सॉरी मैंने बोल दिया 48,000। तो प्रिंसिपल है आपके पास 48,000। ये PRT मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितना है? 6%। जब भी आप रेट को यहाँ पर पुट कर रहे होंगे, आपने परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना। उसके लिए यहाँ पे 100 पहले से ही मैनेज हुआ होता है, तो जस्ट आपने 6 लिखना है, आपने परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना। आगे मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है? वो 2 ईयर्स। ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया। अब आप इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से, ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाए। अब इसको सॉल्व कर लें। ये 2 जीरोस इन 2 जीरो से कट जाएंगे, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट I आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 480, ये मल्टीप्लाई बाय 6 और ये मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप कैलकुलेटर से कर लेंगे, ये आसान है कैलकुलेशन करना। तो 480 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 5760। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया पाकिस्तानी रुपीज में, वो है 5760 पाकिस्तानी रुपीस। तो ये जो इंटरेस्ट आया है ये क्या हमें बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि एल्बर्ट 2 सालों में 5760 पाकिस्तानी रुपीस एक्स्ट्रा पे करेगा इंटरेस्ट के तौर पे। यानी आपको इंटरेस्ट पता चल गया कि एल्बर्ट ने इन 2 सालों में 5760 पाकिस्तानी रुपीस तो इंटरेस्ट ही पे करना है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है, उसके अलावा जो उसने कर्जे के तौर पे या कह लें बोरो किए हुए थे बैंक से। अब हम निकाल सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो एल्बर्ट को है वो कितनी पे करनी पड़ेगी। तो टोटल अमाउंट निकालने का भी एक फॉर्मूला है। जब भी इस तरह के सिनेरियो में आपने टोटल अमाउंट निकालनी हो तो इसका आपके पास फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल P प्लस आई, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो आपने कर्जे के तौर पे, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में कह लें एल्बर्ट ने जो कर्जे के तौर पे ली हुई थी वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट, और जो इंटरेस्ट उस पर आपको वापस करना होता है वो, इन दोनों को ऐड करके हमेशा टोटल अमाउंट पता चल जाती है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितनी थी? वो थी वो अमाउंट जो एल्बर्ट ने बोरो की थी बैंक से, वो थी 48,000, और उसमें ऐड कर दे इंटरेस्ट जो कि 2 सालों में वापस करना है, वो है 5760 पाकिस्तानी रुपीस। अब अमाउंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ए लिख दें। अब आपने क्या करना है? जस्ट आपने इन वैल्यूज को ऐड करना है। तो 48,000 में आप ऐड कर देंगे 5760, तो ये आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा 53,760 पाकिस्तानी रुपीस। इसका मतलब
एल्बर्ट को 53,760 पाकिस्तानी रुपीस बैंक को वापस करने पड़ेंगे। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एल्बर्ट ने बोरो तो सिर्फ 48,000 किए थे, लेकिन जब वो बैंक को लुटाएगा पैसे 2 साल के बाद तो उसमें 5,760 पाकिस्तानी रुपीस तो इंटरेस्ट ही बन चुका होगा। तो इंटरेस्ट और जो पैसे उसने वापस करने हैं उनको मिला के हमें टोटल अमाउंट पता चल रही है, वो है 53,760 पाकिस्तानी रुपीस। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी, इसका सोल्यूशन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।